हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ चुकी हूँ क्यूट सी लव स्टोरी के साथ। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है रफ़ी और लूना से, जो कि साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लूना हंस रही होती है और रफ़ी को दिखा रही होती है कि देखो इस लड़की का ब्रेकअप हुआ है, ये रोते रोते भी फोटोज ले रही है और अपनी पिक्चर्स को पोस्ट कर रही है। मतलब कोई रो रहा हो और सैड हो तो वो अपनी फोटोज कैसे पोस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर वो बोलती है चलो मैं इसे सैड रिएक्शन दे देती हूँ, जहाँ पर रफ़ी उससे पूछता है तुम्हारा कभी कोई पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है। और हम ये सीन जो है वो प्रेजेंट का देख रहे हैं और हम अब आते हैं पास्ट पे कि ये सीन कब आया था, मतलब कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में स्कूल का सीन, जहाँ पर रफ़ी जो है वो गार्डनिंग कर रहा होता है, अपने फ्लावर्स को देख रहा होता है। पीछे से दो लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती हैं और आपस में कह रही होती हैं कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, पर इसका क्या फ़ायदा जब ये अजीब अजीब हरकतें करता है, फूलों के साथ खड़ा रहता है और बातें करता रहता है। फिर एक लड़की बोलती है कि मैंने तो सिर्फ फूलों को बेचते हुए देखा है। तो बोलती क्या ये लोग इतने गरीब हैं कि ये फूल बेचता है। तो बोलती नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो साइड बिजनेस करते हों। जहाँ पर लूना आती है और उन दोनों लड़कियों को कहती है कि तुम्हें पेंट्स लाने नहीं है क्या, जाओ पेंट लेकर आओ, हमें काम करना है और तुम आधे काम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। तो वो लड़कियां चली जाती हैं और लूना फिर रफ़ी की तरफ देख रही होती है। फिर हम लूना को देखते हैं जो कि लेट तक काम कर रही होती है और फिर अपने फ्रेंड्स को कह रही होती है कि तुम लोग को जाना, तुम लोग जा सकते हो। जहाँ पर वो उसे मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो इसलिए तो तुम आर्ट गैलरी की प्रेसिडेंट हो। लूना कहती है कि मुझे मक्खन लगाना बंद करो और तुम सब घर जा सकते हो। जहाँ पर वो सब लूना को अकेला छोड़ घर चले जाते हैं। फिर हम रफ़ी को देखते हैं जो कि अपने क्लोज टीचर से बात कर रहा होता है, उन्हें फ्लावर्स दे रहा होता है, उन्हें कह रहा होता है अपनी वाइफ को ये दे देना। वो कहता है कि हाँ तुमने सही टाइम पे मुझे याद दिलाया, कल तो हमारी एनिवर्सरी है। वो उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। उसके बाद उसके सर उसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, तुम उसे भी तो फ्लावर्स दे सकते हो ना। तो रफ़ी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ पर लूना पीछे से आती है और सर को कहती है सर आपके पास ऑडिटोरियम की है क्या। सर कहते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो, मुझे लगा तुम बाकी बच्चों के साथ चली गई। लूना कहती है कि मेरे पास कुछ काम था इसीलिए, आपके पास की है क्या। तो फिर सर कहते हैं तू और रफ़ी तो सेम ही क्लास में हो ना। जहाँ पर लूना अपने माइंड सोचती है कि हाँ ग्रेड 7 से। जहाँ पर वो सर से एनीवेज की मांगती है। तो फिर सर उसे की देते हुए रफ़ी को कहते हैं लूना की हेल्प करने के लिए। जहाँ पर रफ़ी तो मना कर रहा होता है, उसके बाद फिर उसे लूना की हेल्प करनी ही पड़ती है। फिर हम ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं जहाँ पर लूना डेकोरेट कर रही होती है और रफ़ी वहाँ पर बैठकर उससे कह रहा होता है कि मुझे अपनी हेल्प करने दो। बट लूना उसे हेल्प करने नहीं दे रही होती है, बट उससे भी वो काम नहीं हो पा रहा होता है। उससे जो टी है वो बार बार नीचे गिर जा रहा होता है, जिसे वो लगाने की कोशिश कर रही होती है। बट रफ़ी उसे कहता है कि ये मुझे करने दो, बट लूना उसे मना कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम इस आवर में अपने घर से बाहर क्या कर रहे हो। रफ़ी कहता है कि मेरा घर लॉक हो चुका है। तो वो उससे कहती है तुम नॉक करके घर में नहीं जा सकते क्या। रफ़ी उसकी बात को नज़रअंदाज कर स्टेज में आ जाता है क्योंकि लूना से फिर से टी गिर गया होता है। वो उसे उठा कर देता है और कहता है कि लाओ मुझे करने दो। बट लूना एटीट्यूड में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी से फिसल कर रफ़ी के ऊपर ही गिर जाती है। आई कांटेक्ट से ध्यान हटने के बाद लूना का ध्यान जाता है कि रफ़ी ने उसे हक किया हुआ, जहाँ वो उसे कहती है कि मुझे मत छुओ। जहाँ पर वो उसे सॉरी सॉरी कहकर स्टेज से उतर जाता है। वो रफ़ी से कहती है कि तुम बैठे ही रहोगे, मेरी हेल्प भी करोगे। जहाँ पर रफ़ी उठ कर आता है, वो बोलती है मैं जैसे जैसे अल्फ़ाबेट तुम्हें बोलूँगी वो अल्फ़ाबेट मुझे देते जाना और मैं स्टिक करते जाऊँगी। वो ऐसा ही करता है, उसे सारे अल्फ़ाबेट दे देता है और वो स्टिक कर देती है। घर जाते वक्त वो रफ़ी से फिर से पूछती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं इस टाइम पे अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी मेरे लिए गेट नहीं खोलेगा, इसलिए मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ स्कूल में ही। जहाँ पर लूना उसे कहती है कि रात भर स्कूल में रुकोगे, मतलब कि सुबह बिना नहाए बिना ब्रश करे ऐसी क्लास में आके बैठ जाओगे। जहाँ पर वो उसे कहता है कि हाँ क्या मैं स्मेल कर रहा हूँ। लूना उसे आर्टिस्ट गिल्ड स्टूडियो की कीज देती है और कहती है कि वहाँ पर शावर ले लेना और वहाँ पर साबुन वगैरह मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, यूज़ कर लेना, बस हमारे टूथब्रश यूज़ मत करना, उसकी जगह पे तुम माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लेना, वहाँ पे वो भी है। रफ़ी उससे कहता है सच में। लूना उसे कहती है हाँ सच में, और कीज मुझे कल वापस कर देना। जहाँ पर खुशी खुशी वो उससे कीज ले लेता है और लूना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रफ़ी को देखते हैं जो कि लूना का दीवाना हो चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर उसके लिए एक रोज़ लेकर बैठा हुआ होता है क्लास में, उसका वेट करता हुआ। जहाँ पर लूना को आने में टाइम लग रहा होता है, उसका वेट करते करते उसे नींद आ जाती है। लूना आती है और उसके हेड पे टच करती है, बोलती है वाह तुम तो एकदम फ्रेश स्मेल कर रहे हो। रफ़ी उठ जाता है और वो उसे कहती है क्या हुआ, मेरा वेट करते करते तुम्हें नींद आ गई। जहाँ पर वो उसे कहते हैं तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई, मतलब सबसे पहले पहले कैसे आ गई। तो वो उसे बताती है कि पास की बेकरी के सारे सामान सुबह सुबह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से आई हूँ। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि ओ मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। उतनी देर में लूना उसके मुंह में खाने का सामान ठूस देती है। जहाँ पर वो खुश होता है कि कोई इसकी इतनी चिंता कर रहा है कि उसे ब्रेकफास्ट भी खिला रहा है। जहाँ पर वो उसे कहती है अच्छा तुमने वायरल वीडियो देखा हमारे स्कूल का। तो बोलता है कौन सा वायरल वीडियो। तो वो दिखाती है कि एक लड़के ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज किया है। उसे कह रहा होता है लड़का वीडियो में कि मैं तुम्हें कब से बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, बट मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। जहाँ पर लड़की भी उस चीज़
उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। इन चीज़ों को देख कर रफ़ी जो है वो स्माइल कर रहा होता है, गिगल कर रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे नोटिस करके कहती है कि तुम तो स्माइल कर रहे हो, ग्रॉस। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे भी ये सब सारी चीज़ें जो हैं ग्रॉस लगती हैं, बस मैं तो ऐसे ही हंस रहा था, इनकी अजीब सी बातों पे हंस रहा था इसलिए। रफ़ी लूना को कह रहा होता है कि मुझे तो ये सब क्रिंज लगता है, जहाँ पर लूना उसे नोटिस कराती है कि क्या वो फ्लावर जो गिरा हुआ है वो तुम्हारा है। रफ़ी उस फ्लावर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा था, अब बेटा मैं ऐसे फ्लावर कैसे दूँ, अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये इसे क्रिंज समझेगी। रफ़ी अब फ्लावर को उठाने के बाद बहाना बना के कहता है कि वो तो मैंने अपने घर के लिए तोड़े थे, मैं अपने घर में ऐसे उगाना चाहता हूँ इसीलिए। फिर वो लूना की तरफ देखता है तो कहता है कि तुम्हें चाहिए। लूना बोलती है कि मैं इसका क्या करूँगी। वो उसे कहता है कि अपने फ्लावर वास में लगाना या फिर उसका कुछ कर लेना, बस तुम इसे यूज़ कर सकती हो। वो उसे कहते हुए हिचकिचा रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे देख रही होती है। वो उसे कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स फाइन। तो फिर पीछे से दो लड़कियाँ बात करते हुए क्लास में आ रही होती हैं, जहाँ पर लूना उनके पास जाती है और उन्हें भी ब्रेकफास्ट दे रही होती है। रफ़ी मौके का फ़ायदा उठाकर लूना के बैग में उस फ्लावर को डाल देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लूना रफ़ी को वहीं पर बैठा हुआ देखती है फ्लावर्स के पास। उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कोई पैसे वैसे मिलते हैं, तुम ये काम फ्री में करते हो। रफ़ी कहता है कि मुझे फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिलाते हैं। जहाँ पर लूना कहती है कि क्यों, जिस तरह फ्लावर की अरेंज होती है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की भी अरेंज हुई थी क्या। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि नहीं, ये सब एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जैसे एक फैमिली होती है। फिर उसके बाद जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनको कोई नोटिस नहीं करता और वो सबके लिए नेग्लेक्ट हो गए हैं, वैसे ही जब फ्लावर्स टूटते हैं उन्हें कोई ध्यान नहीं देता, वो सबके लिए नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर लूना शांत होकर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। रफ़ी वहाँ से 3 फ्लावर्स तोड़कर लूना को गिफ्ट में दे रहा होता है, जहाँ पर लूना उसे कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी। वो उसे कहता है कि इसे रख लो मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। तो लूना उसे रख तो लेती है, बट उसे फ्लावर्स कुछ खास पसंद नहीं है, उसके एक्सप्रेशन से हमें यहाँ पे पता पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूना उन्हीं फ्लावर्स को ब्लू डाई करके लेकर आती है और उसे दिखा रही होती है, जहाँ पर रफ़ी कहता है कि वाह तुमने इसे कलर कर दिया। लूना उसे कहती है कि हाँ ये रख लो अब तुम। जहाँ पर रफ़ी उसे कहता है कि बट मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था लूना। लूना कहती है कि नहीं, अब तुमने मुझे गिफ्ट तो दिया था, बट अब मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे रही हूँ, मतलब कि तुमने मुझे जब गिफ्ट दिया तो अब मैं उसका जो भी करूँ वो मेरी मर्जी है ना, तो इसे रख लो। उसे देकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रफ़ी को बुरा लग रहा होता है कि वो उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर दी। फिर हम वही वाला सीन देखते हैं जहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो लड़की जिसका ब्रेकअप हुआ था उसके बाद भी वो रोते रोते सेल्फी ली थी, और जहाँ पर लूना उसे दिखा रही होती है और हंस रही होती है, जहाँ पर रफ़ी उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई कभी पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या। सो गाइस, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रफ़ी यहाँ पर लूना को प्रपोज करने वाला है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो में कितने रिस्पॉन्स आते हैं। अगर लाइक कमेंट अच्छे से आते हैं तो फिर मैं इस मूवी को एक बार में ही एक्सप्लेन कर अपलोड कर दूंगी, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रफ़ी लूना से पूछता है कि क्या तुम्हारा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है, जहाँ पर लूना उससे कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। रफ़ी कहता है कि क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। लूना कहती है कि चलो ठीक है, प्रपोजल वगैरह सब मुझे क्रिंज लगता है, इसलिए हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं। जहाँ पर रफ़ी खुश होकर कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम पीछे जस्ट किडिंग नहीं ऐड करने वाली। जहाँ पर लूना कहती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं जस्ट किडिंग ऐड नहीं करने वाली। जहाँ पर रफ़ी खुश होता है। लूना कहती है बट हम ये सब जो ग्रोस वाली हरकतें जो कपल करते हैं, लवी डवी टाइप की, उस टाइप की हरकतें नहीं करेंगे, हम नॉर्मली रहेंगे जैसे हम रहते हैं। जहाँ पर जो रफ़ी है वो उसे यस सर कहता है, और जहाँ पर लूना वहाँ चली जाती है, मतलब चली नहीं जाती है, वो स्टेज पे चढ़ती है और बाकी का काम कर रही होती है, और रफ़ी जो है वो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है, बट वहाँ पे खुश हो रहा होता है, उसकी खुशी हमें देखी जा रही होती है। वो डांस वगैरह कर रहा होता है जो कि लूना नोटिस कर रही होती है। जिस एक्साइटमेंट के साथ रफ़ी जंप कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे पटाने में तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, उसी ही एक्साइटमेंट को हम डाउन देखते हैं, क्योंकि वो उसका लूना का वेट कर रहा होता है बहुत टाइम से, क्योंकि वो नहीं आई हुई होती है और वो उसके लिए फ्लावर्स लेके उसका वेट कर रहा होता है। जहाँ पर जो उसकी फेवरेट टीचर है वो उसे कह रहे होते हैं कि भले ही लड़की को तुम डेट कर रहे हो, तुमसे वो पट चुकी है, बट तुम्हें अपने एफर्ट्स करते रहने चाहिए। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि वो एफर्ट्स मैं कैसे करूँ, इसलिए मैं उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। अब रफ़ी की ये हैबिट बन चुकी होती है कि वो लूना को जब भी मिलता है वो उसे कोई ना कोई फ्लावर ज़रूर देता है, तो वो उसके लिए फ्लावर लेके गया हुआ होता है। जहाँ पर लूना उससे बात कर रही होती है वो उसकी बातों में खो चुका होता है, वो उसे फ्लावर देता है। लूना नोटिस करती है कि आसपास लोग हैं तो जल्दी से फ्लावर को ले लेती है, बट लूना को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है कि रफ़ी उसे हर बार फ्लावर्स दे रहा होता है। रफ़ी के इस तरह उसे बार बार फ्लावर्स देने की वजह से लूना जो है वो नेक्स्ट डे जब उसे मिलती है ना, तो उसके फ्लावर्स का बुकमार्क बनाकर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाकर ले आती है, जहाँ पर वो उसे रफ़ी को गिफ्ट कर रही होती है। जहाँ पर रफ़ी उससे
से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देता हूँ तुम उसे अपने पास रखती क्यों नहीं हो। जहाँ पर लूना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे फ्लावर्स को यूज़ करने का और यूटिलाइज़ करने का, तुम इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर रफ़ी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है कि जो गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही गिफ्ट तुम मुझे किसी न किसी ज़रिए से वापस कर दे रही हो। जहाँ पर वो थोड़ा उस पर गुस्सा कर देता है। इसी बीच लूना को उसकी मम्मा का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लूना स्कूल के बाहर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम अजीब हरकतें कर रही होती है और उससे पैसे मांग रही होती है। उसे कह रही होती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को देने हैं। जहाँ पर लूना उनसे कहती है कि मम्मा आपने फिर से उस नशेड़ी का नाम मेरे सामने लिया है और आप उसे पैसे देने जानेंगे। मेरे पास पैसे है ही नहीं, आप मुझसे लूट लूट कर सारे पैसे उसे दे चुकी हैं, अब मैं आपको क्या दूँ। जहाँ पर उसकी मॉम उसका फ़ोन छीनने लगती है और उसे कहती है कि ये फ़ोन तो मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है ना, तो तुम मुझे दे दो, मैं इस फ़ोन को बेचकर उसे पैसे दे दूंगी। मतलब कि उसकी मॉम कुछ अजीब ही रिएक्ट कर रही होती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर ना जाए और वो उसे पैसे भी दे दे। तो वो लूना को चिल्ला रही होती है और ये भी कह रही होती है कि तुझे पता है एज ए सिंगल मदर मैंने तुझे कैसे पाला है, कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तू मेरे पे बोझ है। ऐसा सुना कर लूना को बहुत ज़्यादा मतलब भरी कोटी सुना देती है। जिस बात को सुनने के बाद लूना को जब वो आखिरी में धक्का मारकर और फ़ोन उससे छीन कर चली जाती है ना, और लूना रो रही होती है। जहाँ पर रफ़ी उसके पास आता है और फिर उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पर लूना उसे कहती है कि मुझे सिंपैथी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लूना उस पर चिढ़ जाती है, उसे गुस्सा करती है। जहाँ पर रफ़ी समझ जाता है कि वो थोड़ा इमोशनली डैमेज हो गई है। जहाँ पर वो उसे हक करता है और वो भी रोते रोते उसे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि रफ़ी लूना को घर छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। जहाँ पर लूना कहती है यही मेरा घर है। जहाँ पर रफ़ी उससे कहता है कि घर पे और कोई नहीं है। जहाँ पर लूना कहती है कि कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरी मम्मा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती हैं। जहाँ पर वो उसके पापा के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मेरे कोई पापा नहीं हैं। वो उससे पूछता है कोई रिलेटिव। जहाँ पर वो कहती है कि मैं अकेले रहती हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और मुझे रहने दो, मैं जा रही हूँ। फिर वो अपने घर के अंदर जा रही होती है जहाँ रफ़ी पीछे से कहता है कि क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ अगर तुम्हें गलत ना लगे तो। जहाँ पर लूना उसे अपने घर में ले लेती है। और फिर जब रफ़ी वहाँ पे खाने का सामान ढूंढ रहा होता है और लूना से पूछता है कि कुछ खाने का सामान है क्या फ्रिज में, जहाँ पर लूना बोलती है कि तुम खुद ही चेक कर लो। और रफ़ी उसके लिए बनाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। रफ़ी लूना से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। लूना कहती है कि तुम कुछ भी बना लो, मैं खा लूँगी। रफ़ी उसे अपना फ़ोन देते हुए कहता है कि तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो, तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है ना। जहाँ पर लूना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अगर इनबॉक्स खोल ली तो। रफ़ी कहता है कि खोल सकती हो, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड देखे। फिर लूना रफ़ी से पूछती है कि वैसे रफ़ी क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। रफ़ी कहता है कि हाँ आई लव यू। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। लूना कहती है कि मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मेरा यूज़ तो नहीं कर रहे। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो वो कहती है कि मुझे सर ने बताया कि कभी कभी तुम घर नहीं जाते हो, कभी कभी क्या तुम रोज़ घर नहीं जाते हो और अपने स्कूल में ही रहते हो या फिर फ्लावर्स बेचते हो रास्ते पे, बट तुम अपने घर नहीं जाते हो क्योंकि तुम अपने ब्रदर एंड सिस्टर से कहना नहीं चाहते कि तुम्हें घर जाना है। मतलब कि तुम उन्हें नॉक करके ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें घर में एंटर करना है। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तुम कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। वैसे क्या तुम मुझे डिस्ट्रैक्शन समझती हो अपनी लाइफ में। तो लूना कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं बस अपनी लाइफ से दूर रहने के लिए तुम्हारा ज़रिया मतलब तुम्हारे ज़रिए अपनी लाइफ से दूर रह रही हूँ। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी मिले, भले ही तुम डिस्ट्रैक्शन के लिए मुझे यूज़ करो, मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सच में खुश हूँ लूना। जहाँ पर लूना को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम एक लूज़र हो क्या। एक लड़की तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हें एक डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम अपने लिए थोड़ा सा भी फाइट नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि लूना मुझे भी पलट कर तुम उतना ही चाहो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्यों तुम लोगों के सामने मुझे इजहार नहीं करती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। मतलब कि लूना बहुत ज़्यादा उसे गुस्से में चिल्ला देती है रफ़ी पे। रफ़ी कहता है कि देखो जो तुम मुझे अभी दे रही हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हो, मुझसे बातें करती हो, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे ज़्यादा तुमसे और क्या ही मांगूँ। लूना उससे कहती है कि ये तो एकदम डरपोकों वाली बात हो गई, तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए जो कि तुम्हें नहीं आता। फिर रफ़ी अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है कि देखो 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मेरे भाई बहन मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपने जॉब में लगे रहते हैं, अपने काम धाम में लगे रहते हैं। मैं भी जाता हूँ हाई स्कूल और अपना स्कूल अटेंड करता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ तो ये लोग अपने घर का ताला लगा देते हैं। मतलब कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं घर से बाहर हूँ, ये घर का ताला लगा देते हैं और सो जाते हैं और मुझे उन्हें
मतलब बोलना कि मुझे घर के अंदर आना है और घर नॉक करना है, घर का गेट खोल के अंदर जाना, ये सब नहीं समझ आता, क्योंकि घर पे आवाज़ होगी जिससे उनकी नींद खुलेगी और फिर वो नेक्स्ट डे जॉब पे जाएंगे तो वो डिस्टर्ब्ड रहेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। उन्हें मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और मुझे लगता है कि मैं उनके लिए एक बर्डन हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बर्डन हूँ, इसलिए मैं घर जाना पसंद नहीं करता। लूना बस उसकी बात को सुन खड़ी होती है, उसका शर्ट उसे फेंक कर देती है, बोलती है कपड़े पहन लो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। वो उससे कहता है इस समय। फिर हम लूना और रफ़ी को देखते हैं जो कि रफ़ी के घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। लूना कहती है कि उन्हें पता है तुम घर से बाहर हो, फिर उन लोगों ने घर को लॉक क्यों कर दिया और सो क्यों गए हैं तुम्हें छोड़कर। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो जब वो लोग जॉब पे जाते हैं तो रात के 3 बजे जाते हैं, मतलब कि वो लोग एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं जहाँ पर वो 3 बजे जाते हैं, तो वो शाम के 6 बजे गेट को बंद करके, क्योंकि मैं स्कूल से नहीं आया हुआ होता हूँ, वो लॉक करते हैं और सो जाते हैं सेफ्टी के लिए। लूना कहती है तुम्हारे पास चाबी भी नहीं है क्या, एक्स्ट्रा की भी नहीं है क्या घर की। वो कहता है कि है मेरे पास की, बट मैंने उसे घुमा दिया। तो फिर वो कहती है कि क्या ढक्कन हो तुम। फिर वो बताता है कि अरे तुम ही बताओ ना कि मैं इस गेट को खोलूँगा, की से तो खोल लूँगा, ये गेट बहुत आवाज़ करता है। दूसरी बात ये कि जब वो अंदर वाला गेट है उसे तो मेरे को मतलब नॉक करना ही पड़ेगा ना, कोई अंदर से ही खोलेगा ना गेट को, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों परेशान करूँ, मैंने क्यों डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैं रात के 3 बजने का वेट करता हूँ। और मैं कभी कभी स्कूल में रुकता हूँ, कभी फ्लावर्स बेचता हूँ। अंकल से, मतलब कि अंकल नहीं, सर डैन से बात करते करते भी मेरा टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा। ऐसा कहकर वो इतनी इनोसेंट सी हंसी हंसता है ना, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर लूना भी उसे एनॉयड नज़र से देख रही होती है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या। फिर लूना इरिटेट होती है और उसके गेट पे चढ़ने लगती है, जहाँ पर रफ़ी उसे रोक रहा होता है। वो उसे गेट को पार कर फिर उसके घर का गेट जो है वो ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है। उसकी जो बहन है वो गेट को गुस्से में खोलती है और रफ़ी को चिल्लाती है कि तुम गेट इतनी लेट नाइट को नॉक क्यों कर रहे हो। और फिर लूना की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो सब बैठकर बातें कर रहे हैं, मतलब लूना थोड़ी दूर में बैठी है और रफ़ी बैठा है और उसके भाई और बहन बैठे हैं, जहाँ पर वो सारी सिचुएशन अपने भाई बहन को समझाता है कि मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि आप लोग मुझे ध्यान नहीं देते हो, मुझे घर पे रह के भी ऐसा फील होता था कि आप लोग मुझे नेग्लेक्ट करते हो, मतलब कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा के जाने के बाद और आप अपनी जॉब करते हो, और मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना हाई स्कूल कंप्लीट करूँगा और फिर मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो रोने लग जाता है। जहाँ पर उसे रोता देख उसके भाई बहन का भी दिल पिघलता है, उन्हें समझ में आता है कि उन लोगों ने रफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा गलत ही बिहेव कर दिया है, मतलब कि वो जॉब में इतने अंधे हो गए कि उनका ध्यान रफ़ी की तरफ गया ही नहीं कभी। तो उसके बाद फिर वो उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग रफ़ी के लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ होता है और उसमें लिखा होता है ब्रेकफास्ट फॉर रफ़ी, और गेट पर उसकी सिस्टर ने लिखा हुआ होता है कि जो चाबियाँ हैं मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कीज़ बनवा ली हैं, तो तुम उसे भी ले लेना। रफ़ी हैप्पी होकर स्कूल पहुंचता है और फिर लूना से मिलता है। लूना उससे कहती है कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर नहीं आए, जहाँ पर रफ़ी सोच रहा होता है, बट लूना कहती है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। फिर वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रफ़ी कहता है कि किस बारे में। वो बोलती है कि हमारे बारे में। फिर वो हम देखते हैं कि वो दोनों ऑडिटोरियम में साथ में बैठे हुए होते हैं और लूना उससे कह रही होती है कि वैसे हमें बाउंड्री सेट करनी चाहिए, मतलब कि हम क्या क्या कर सकते हैं पब्लिक में और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ना और किस करना, और हो सकता है कि मतलब घूमना सबके सामने में, हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब पिक्चर्स डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि ठीक है हम हाथ पकड़ सकते हैं पब्लिक में। लूना कहती है कि हाँ ये तुम्हें अलाउड है। और फिर वो कहता है कि क्या मैं अपनी सोशल मीडिया की मतलब प्रोफाइल पिक्चर है वो तुम्हारे साथ रख दूँ और चेंज कर दूँ। लूना बोलती ग्रॉस ये नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, बट तुम चाहो तो तुम पोस्ट कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। रफ़ी कहता है कि हाँ मैं पोस्ट कर सकता हूँ। लूना कहती है कि हाँ तुम पोस्ट कर सकते हो। फिर रफ़ी कहता है कि किस मतलब कि चीक्स पे। तो जहाँ पे लूना कहती है कि हाँ बट ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं पसंद। तो रफ़ी उसकी बात मान जाता है, बट लूना कहती है कि प्राइवेट में मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, और फिर उसके लिप में किस कर देती है और फिर जल्दी से भाग जाती है। जहाँ पर रफ़ी कहता है कि अरे फिर से करो ना, मेरा ध्यान नहीं था, मतलब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। और यहाँ से इनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग रफ़ी लूना से पूछता है कि तुम रेडी हो। लूना कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर ऐसा कपल एंट्री लेते हैं स्कूल में, जो कि पूरा स्कूल देख रहा होता है इन दोनों को साथ में आते हुए और समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो पिछली स्टोरी में मुझे इतना रिस्पांस नहीं आया था, तो मैं स्टोरी यहीं एंड कर रही हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं भेज रही हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोगों ने ना कमेंट किया है ना ढंग से लाइक किया है।
जिसकी वजह से मुझे बहुत सैड लग रहा है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ ना तो मैं पूरी एंडिंग तक अपलोड करूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।